दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है। लेकिन याद रखना, अच्छा समय आपके जीवन में अच्छे इंसान को वापस नहीं ला सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वह जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं और वह गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उसे तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रिंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचती होगी। यह बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है। और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। उसे लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और शेर वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और वह आदमी वहां से थोड़े दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उसे जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकाल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं, मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक दीप मतलब होता है। और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचारी नहीं,
ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा गुस्सा हो गया और मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और वह जेल जाते समय उसने राजा से फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है और वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वह मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को अपने कबीले में ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बजाने वालों को आदेश दिया और राजा की बलि देने से रोक दिया और कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है, और यदि अधूरे मनुष्य की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की एक अंगुली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ। मैं यह समझ गया हूं, लेकिन आप 3 महीने जेल में रहे और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। महाराज, आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और यदि मैं आपके साथ होता तो वह मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और मैं जेल में था। इससे आपकी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है,
और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे दुश्मनों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और हमेशा याद रखिए कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ करके जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल से सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं बहुत थक गया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो यहां रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहां से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहां पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि वह इसीलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहां से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी कुछ बूंदें भी होने लगती थीं। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ ना लगा और इसी दौड़ में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। बारिश चालू हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट करके गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई धुल थी वह बैठ चुकी थी। आकाश को साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे वहां से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 2000 रुपए देकर के खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह सेठ सहम गया। कहीं यह कोई व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो उसे आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि वह कैसे ढूंढोगे? तुम बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूं। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है या एक शेर से अधिक नहीं होगा? तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूं और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट करके भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से वह चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसे घोड़ा मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा ला करके अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठ करके घोड़े के लिए सारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर करके आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि सारा ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह सारा खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली।
उसको सुनकर के सेठ ने पूछा कि कैसे। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर कि उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उसे व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर करके भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उस पिताजी ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वे जानना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़ करके आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा, तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में शब्द कोई लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुनक के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, पिता ने कहा, समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे न समझ सके? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर कि चलने फिरने में असमर्थ, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहां से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहां अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहां जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े की पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हों कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित वह सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं
ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।